अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से और मेरी तरफ से इस 16वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल को अध्यक्षा के रूप में जिस धैर्य के साथ, संतुलन के साथ और हर पल मुस्कुराते रहते हुए आपने सदन को चलाया, इसके लिए आप अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। देवी अहल्या जी का जीवन, उनकी शिक्षा, आपके मन पर उसका बड़ा प्रभाव है और उससे पाई हुई शिक्षा को, उससे पाए हुए आदर्शों को यहाँ चरितार्थ करने के लिए आपने हर पल कोशिश की है और उन्हीं आदर्शों को चलते हुए कभी दाईं तरफ के लोगों को तो कभी बाईं तरफ के लोगों को आपने उस तराजू से तौल करके कभी कोई कठोर निर्णय भी किए हैं, लेकिन वो मूल्यों के आधार पर लिए हुए हैं, आदर्शों के आधार पर लिए हुए हैं और लोकसभा की उत्तम परिपाटी को बनाने के लिए वो सदा सर्वदा उपयुक्त रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने जिस श्री संगठन का शुरुआत की, मैं समझता हूं कि नए सदस्यों के लिए ये अपने आप में बहुत उपकारक काम आपने किया है। उसने डिबेट को, उसके कंटेंट को, जानकारियों को और अधिक समृद्ध करने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। अध्यक्ष महोदया, 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था जो पहली बार आए थे। न मैं इसकी ज्योग्राफी भी जानता था, न किस गली से कहाँ जाते हैं वो भी पता नहीं था, बिल्कुल नया था और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था, ये क्या है, यहाँ क्या है, ऐसा सब देख रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो ऐसे ही देख रहा था, एक बटन किस चीज के हैं, क्या है, समझने की कोशिश करता था। तो मैंने यहाँ एक प्लेट देखा। उस प्लेट पर, क्योंकि मेरी को जानकारी है कि मेरे पहले 13 प्रधानमंत्रियों ने इस स्थान पर रह करके अपना दायित्व निभाया है, लेकिन मैंने प्लेट देखा, उसमें सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री के नाम हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या तर्क होगा? जो लिबरल विचार के बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं, वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी न कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यानी हर चीज मेरे लिए एक नई थी, जिज्ञासा थी और उसी समय से मैं देख रहा हूं कि काम हमारा करीब करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था, ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी और कांग्रेस गोत्र नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। और इन 16वीं लोकसभा में 17 सत्र हुए। 8 सत्र ऐसे रहे जिसमें 100% से अधिक काम हुआ और औसतन हम देखें तो करीब 85% आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं। संसदीय मंत्री का अपना एक दायित्व रहता है, तोमर जी अभी संभाल रहे हैं। प्रारंभ में वेंकैया जी देखते थे, कुशलता से उन्होंने निभाया। अब उपराष्ट्रपति पद पर और हमारे वरिष्ठ सदन के संचालक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनंत कुमार जी
की कमी हमें जरूर महसूस हो रही है, एक हंसते खेलते दौड़ते हमारे साथी की। लेकिन इन सब ने जो काम किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये 16वीं विधानसभा 16वीं लोकसभा, इस बात के लिए भी हमेशा हम गर्व करेंगे क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए, उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड है, सबसे ज्यादा। ये अपने आप में, उसमें भी 44 महिला सांसद पहली बार आई थी, ये भी अपने आप में। और पूरे कार्यकाल में देखा है महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमने रजिस्टर करनी चाहिए, उतनी ऊंची थी। सभी महिला सांसद अभिनंदन के अधिकारी हैं। देश में पहली बार कैबिनेट में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं और देश में पहली बार सिक्योरिटी से संबंधित कमेटी में 2 महिला मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ये भी अपने आप में, और ये भी खुशी की बात है कि पहली बार स्पीकर महिला है, साथ साथ हमारे रजिस्ट्रार जनरल भी, हाँ सेक्रेटरी जनरल भी, वो भी हमारे यहाँ महिला के रूप में विराजमान है। इसलिए लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और उनकी सारी टीम को और यहाँ के पूरे परिसर को संभालने वाले हर कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में कोई इसका अर्थ ये न करे कि मैं यहाँ कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर 5 साल का उस ब्यौरा को देखें, और हम सब इसके हिस्सेदार हैं, विपक्ष में रहकर के भी उसको ताकत बढ़ाने में काम किया है, पक्ष में रहकर के भी उसकी मदद की है, और इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में, इस कार्यकाल में, हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का भी वो गौरव का काल है और इसके हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज भारत का अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ने की बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है आत्मविश्वास, संकटों से जूझने के सामर्थ्य होता है आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्व मान्य संस्थाएं भारत के उज्जवल भविष्य के संबंध में बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्जवल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताते रहते हैं और ये देश के लिए स्वाभाविक रूप से यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत ने, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड किया और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले देशों की एक गठबंधन की ताकत बनी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की हमारी एक ताकत को बढ़ावा है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है, और कभी-कभी मैं कहता हूं, लोगों को एक भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है। वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है, और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है। उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बांग्लादेश, इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन किया। ये बहुत बड़ा काम किया है। भारत विभाजन से विवादास्पद और बांग्लादेश बनने के बाद संकट के रूप में चला आया, लेकिन उसका समाधान भी इसी सदन ने किया। और मैं समझता हूं कि हमारी अपनी एक विशेषता रही है कि हमने मिलजुल कर इस काम को किया, और दुनिया को सर्वसम्मति का संदेश, दुनिया को बहुत बड़ी ताकत देने वाला संदेश गया है। और मैं इसके लिए इस सदन का विशेष रूप से आज फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमारी विदेश नीति का एक नया पहलू उभर करके आया है। दुनिया में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज जाने अनजाने में जैसे किसी दुनिया के किसी एक छोर का ही अधिकार रहा है, बाकी लोगों को तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। और हम तो जैसे मानव अधिकार विरोधी और इसी प्रकार की हमारी छवि बन गई, जबकि मानवता और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला यही देश, लेकिन न जाने कौन ऐसी छवि बन गई। लेकिन पिछले 5 साल में हम देखेंगे, नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा मुसीबत झेलते रहते हो, हमारे लोग जो विदेशों में फंसे थे यमन में, उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो, नेपाल में 80 देशों को हम लोगों को निकाल करके हमने उनको यहाँ सुरक्षित भेजा। मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। विश्व में यूएन में अब तक यूएन में जितने रिजोल्यूशन पास हुई हैं, सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा के समय इंटरनेशनल योगा डे है। यूएन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आम्बेडकर के 125 वर्ष मनाए गए।
महात्मा गांधी जी की जयंती मनाएगी। और गांधी की 150 कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव जन तो तेरे ने कहिए जो हम लोगों की रगों में है। आज दुनिया के 150वीं जयंती के निमित्त दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव भजन को उस रूप में गा करके महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पावर को कैसे ले जाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा होगा, महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए 26 जनवरी की झांकियां सब राज्य ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। यानी 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी को स्मरण करना। हमने इस सदन में इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया। हमने इस सदन कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त विशेष चर्चा की। हमने इस सदन में इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समय दिया और सबने मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संबंध में चर्चा की। ये अपने आप में नई नई परिपाटियां इसी कार्यकाल के, इसी सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। और इस सदन में जो आज सांसद हैं 16वीं लोकसभा के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा, तो जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे वो इस सदन ने बनाए थे और इसका बहुत बड़ा विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया। बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया। आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस कार्यकाल के ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की। और इसलिए इस सदन को आपके नेतृत्व को अनेक अभिनंदन। न सिर्फ इस पल, आने वाली पीढ़ियां भी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही सदन जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और उस समय के राष्ट्रपति उनके हाथों से जीएसटी करके, ताकि सबको इसका हक मिले, सबका साथ सबका विकास उसमें भी चले, इसका एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है जिसने आधार बिल को एक बहुत बड़ी कानूनी ताकत दी। आधार दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया को ये देखा, इस देश ने इतना बड़ा काम किया है, विश्व इसको जानने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यकाल के सदन ने इस काम को कर करके विश्व में बहुत बड़ा काम किया है। देश आजाद हुआ, लेकिन पता नहीं वो कौन सी हमारी मानसिकता थी कि हम शत्रु संपत्ति पर निर्णय नहीं कर पाते थे। बहुत कठोरतापूर्वक शत्रु संपत्ति बिल पारित करके भारत के 1947 के उन घावों के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा था उसको काम करने का काम किया। इस सदन ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी बहुत ही लंबे अरसे तक समाज को प्रभाव पैदा करे। उच्च वर्ण कहा जाने वाले लोगों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिना कोई कटुता, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है।
बिना कोई उलझन, किसी के मन में आशंका न रहते हुए समाज के दबे कुचले एक वर्ग को उनकी बातों को वजन दिया गया और उनको विश्वास देते हुए कानून पारित किया। दोनों सदन के सभी दलों के सभी सांसद इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इसके लिए मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा काम ये 10% आरक्षण का हुआ। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए कमीशन बनाने वाला विषय हो या SC/ST एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसको ठीक करने का काम हो, मैटरनिटी बेनिफिट बिल, विश्व के समृद्ध देश भी इस बात को सुनकर के आश्चर्य होता है कि क्या भारत में 12 हफ्ते से लेकर के मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते कर दी है। इस बात को आज विश्व भारत की एक आगे की सोच वाले देश के रूप में देख रहा है। ये काम इसी सदन ने किया है। सदन कानून बनाता है, लेकिन इस बात के लिए भी एक कार्यकाल देश और दुनिया याद रखेगी कि जो कानून बनाने वाला ये वर्ग, उन्होंने कानून खत्म करने का भी काम किया। 1400 से ज्यादा कानून खत्म इसी सदन के सदस्यों ने करके देश को काफी उस एक जंगल जैसा कानूनों का बन गया था, उसमें रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूं शुभ शुरुआत हुई है, अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिए ही हैं। एक बहुत बड़ा काम और मैं मानता हूं कि देश को इसको अच्छे ढंग से जैसे पहुंचना चाहिए था हम पहुंचा नहीं पाए। हम सभी सांसदों पर एक कलंक हमेशा लगा रहता था कि हम ही लोग हमारे वेतन तय करते हैं, हम ही लोग मर्जी पड़े उतना बढ़ा देते हैं, हम देश की परवाह नहीं करते हैं। और जिस दिन सांसदों का वेतन बढ़ता था दुनिया भर की टीका टिप्पणी हमारे पर होती थी और ये पिछले 50 साल से हो रही थी। पहली बार इस समय के सभी सांसदों ने मिलकर के इस आलोचना से मुक्ति का रास्ता खोज लिया और एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बना दी कि उस संविधान की व्यवस्था के तहत औरों का जब होगा इनका भी हो जाएगा। अब स्वयं इस काम के भागीदार सांसद अकेले नहीं होंगे और सांसदों को बहुत बड़ी मुक्ति मिल गई आलोचना से। लेकिन इसने उत्तम निर्णय की, जिस प्रकार से उसको रजिस्टर होना चाहिए था, जिसकी वाहवाही होगा। 50 साल तो सांसदों को गालियां सुननी पड़ी है, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को गालियां सुननी पड़ी है, उससे मुक्ति देने का काम किया। हमारे जितेंद्र जी ने अच्छा खाना तो खिलाया, लेकिन बाहर हम आलोचना सुनते थे कि कैंटीन के अंदर पैसा बहुत कम है और बाहर महंगा है, MP क्यों ऐसा करते हैं। मुझे खुशी है कि जितेंद्र जी की कमेटी ने मेरी भावना को स्वीकार किया, स्पीकर महोदय ने भी स्वीकार किया और जो बहुत सस्ते में यहां दिया जाता था, आपको थोड़ा जेब में थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन उसमें से भी मुक्ति पाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और पूर्ण रूप से पहुंचने में भी आने वाले दिन में हमें अच्छी ताकत आकर के हम वो भी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसी प्रकार से इस सदन को और भी बहुत सी बातों का जरूर आनंद आएगा। हम कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े और बड़े बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोकसभा की मर्यादा इतनी ऊंची है, भूकंप को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई पर नहीं जा पाया। ये लोकतंत्र के ताकत है, सदन के ताकत। कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई, कभी उधर से हुई, कभी उधर से हुई, कभी कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए। इस सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा, जरूरी नहीं इस तरफ के उस तरफ के,
इस सदन के नेता के रूप में मैं जरूर मिच्छामि दुक्कडम कहूंगा। क्षमा प्रार्थना के लिए जैन पर्यावरण पर्व में मिच्छामि दुक्कडम एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला शब्द है। उस भावना को मैं प्रकट करता हूं। मल्लिकार्जुन से हमारा भी थोड़ा बहुत रहता था। अच्छा होता आज उनका गला ठीक होता तो आज भी कुछ लाभ मिलता, लेकिन कभी कभी मैं उनको सुन नहीं पाता था, तो बाद में मैं पूरा डिटेल देख लेता था और ये आवश्यक भी था। लेकिन उसके साथ साथ मेरी विचार चेतना को जगाने के लिए उनकी बातें बहुत काम आती थी। एक प्रकार से मेरे भाषण का खातर पानी वहीं से डल जाता था। तो उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे कहा गया कि लंबे समय तक पूरा समय बैठना। किसी समय हम देखते थे कि अडवाणी जी सदन का पूरा समय बैठते थे। मैं खड़गे जी को देखता पूरा। ये हम सांसदों के लिए सीखने वाला विषय। और ये भी कम बात नहीं है कि करीब करीब 50 साल उनके आए हैं इस जनप्रतिनिधित्व के। उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि के नाते मिली हुई जिम्मेवारी को जिस बखूबी आपने निभाया है, मैं आदरपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पहली बार यहां आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जिसका कुछ अर्थ ही जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं। ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला। और देश के मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया। संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है और हमने इसकी भरपूर सबने कोशिश की है। इस बार हमारे सांसद महोदय की टैलेंट का भी बड़ा बड़ा अनुभव आया। अभी से मैं एक दिन भाषण कर रहा था राष्ट्रपति जी के ऊपर, ऐसा अट्टहास्य सुनने को मुझे मिलता था इस सदन में। मैं जरूर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनको इस प्रकार के अट्टहास्य की जरूर है, तो ये यूट्यूब से इतना देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। शायद अच्छे अच्छे कलाकार भी ऐसा अट्टहास्य नहीं कर पाते होंगे जो यहाँ पर सुनने को मिलता था। उसी प्रकार से ऐसी वेशभूषा, और मैं हमारे टीडीपी के साथी नहीं है, लेकिन टीडीपी के हमारे सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद जी क्या अद्भुत वेशभूषा पहनकर सारा टेंशन उनके अटेंशन में बदल जाता था। इन हंसी खुशियों के बीच हमारा एक कार्यकाल बीता है। मुझे से एक नए सांसद ने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। आप सबकी मदद से नया होने के बावजूद भी मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी। आप सब साथियों ने सभी तरफ से सबने, और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। मैं फिर एक बार आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परिषद से जुड़े हुए सभी स्टाफ के लोगों को भी अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने सभी सांसदों की देखभाल की, कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी की। और मैं सभी सांसदों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जब हम जनता के बीच जाने वाले हैं, तो हम
स्वस्थ परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, एक तंदुरुस्त स्पर्धा कैसे करें, उस तंदुरुस्त स्पर्धा को लेकर के लोकतंत्र को तंदुरुस्त बनाने में हम अपनी भूमिका कैसे अदा करें, इसी एक शुभकामनाओं के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार नतमस्तक होकर के इस सदन के सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सदस्यगण, मैं हमारे गौरवपूर्ण लोकतंत्र की इस महान संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में इस सभा के सभी सदस्यों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए सकारात्मक समर्थन और सहयोग के लिए सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के समापन पर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि अब उचित समय आ गया है जब हम इस बात का आत्मावलोकन करें कि विगत 5 वर्षों में जन अपेक्षाओं की कसौटी पर इस सभा की उपलब्धियां क्या रही और किन विषयों पर हमें और काम करना है, इसका हम निष्पक्ष विश्लेषण करें। मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 वर्षों में अनेक अच्छे व ऐतिहासिक पल मिले एवं देश के लोगों के लिए काम करने का इस सर्वोच्च पद की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला। वही दुखी भी हूँ क्योंकि कुछ अच्छे साथी, कुछ मार्गदर्शक हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। माननीय अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, हमारे सोमनाथ जी, प्रिय अनंत जी एवं लोकसभा के हमारे कई साथी उनमें सम्मिलित है। एक दार्शनिक के अंदाज में अगर कहूँ तो क्या खोया क्या पाया, पर जीवन का सत्य यही है, चरे वेती अर्थात चलते रहो निर्बाध, सतत और निरंतर। संतोष है कि हमने सही दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है और देश आगे की तरफ चल रहा है। विकास का चक्र चला है, जनता की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं बढ़ी हैं, साथ ही लोगों की लोकतंत्र में आस्था अडिग बनी हुई है। 16वीं लोकसभा का गठन 18 मई 2014 को हुआ था और सभा की पहली बैठक 4 जून 2014 को हुई थी। कुल मिलाकर आज तक इसमें 331 बैठकें हुई। 6 जून 2014 को इस सभा ने आप सभी ने अध्यक्ष के सम्मानित पद पर निर्विरोध चुनकर मुझे अपार सम्मान दिया, जिसके लिए मैं आप सभी का विनम्र आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे साथी डॉक्टर एम तंबीदुरई, उनको भी 13 अगस्त 2014 को उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। संविधान की गरिमा के अनुरूप एवं अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार पर मैंने और हमारे उपाध्यक्ष जी ने अपनी क्षमताओं के अनुसार इस सदन की कार्रवाइयों और चर्चाओं के निष्पक्ष संचालन के साथ साथ सभा की गरिमा को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। जिस कर्तव्यनिष्ठा और सुयोग्य रीति से प्रतिष्ठित सभापति तालिका पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स के साथियों ने सभा की कार्रवाइयों का संचालन किया है, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। लोकतंत्र में जनता की सामूहिक अभिलाषा, अपेक्षाओं एवं आशाओं पर सकारात्मक ढंग से विचार करने एवं उन्हें पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई थी, उसी के अनुरूप सदन ने कार्य करने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानती हूँ। इस सम्मानीय सभा की पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को अवसर देकर सभी मुद्दों पर गुणवत्तापूर्ण वाद विवाद को प्रोत्साहन दिया जाए और सभा के कार्य संचालन को सरल, सहज और सुव्यवस्थित बनाया जाए। भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि इसके लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों एवं आदर्शों का पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है।
हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण है तथा भारत के अंदर और बाहर अन्य देशों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। पूरे विश्व के लोग उत्सुकता से संसदीय कार्रवाई को देखते हैं एवं उस पर नजर रखते हैं। किसी भी वैचारिक मंच पर अनेक प्रकार के विचारों का प्रकटीकरण चलता है और लोकतंत्र में सहमति असहमति अस्वाभाविक नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कई बार सहमति असहमति से परे जाकर मर्यादा का उल्लंघन भी होता है और गतिरोध की स्थिति बन जाती है। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च प्रतीक लोकसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, उसमें हम सभी से स्वीकार्य मर्यादाओं के अनुरूप ही आचरण अपेक्षित है ताकि संसद की प्रतिष्ठा एवं शुचिता अक्षुण्ण रहे। संसदीय स्थायी समितियों और संसदीय समितियों का कार्यकरण फंक्शनिंग भी वर्तमान लोकसभा के दौरान प्रभावी और कुशल रहा और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की। लोकसभा की स्थायी समितियों ने 730 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय सदस्यों ने लगभग सभी अवसरों पर समितियों के समक्ष आए मुद्दों और समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से विचार किया है। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न पूछना सदस्यों के हाथों में एक महत्वपूर्ण साधन है। 16वीं लोकसभा में 6,460 स्टार्ट क्वेश्चन सूचीबद्ध हुए और जिनमें से 1,178 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। मैंने अलग अलग दलों, चाहे वो छोटे हो या बड़े, उनके सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करने का भरसक प्रयास किया। 73,405 अनस्टार्ड क्वेश्चंस, उसके साथ शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर भी सभा पटल पर रखे गए। आधे घंटे की 5 चर्चाएं, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये भी चर्चा हेतु ली गई। 16वीं लोकसभा के दौरान 219 विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए। 205 सरकारी विधेयक सभा द्वारा स्वीकृत हुए और 9 सरकारी विधेयक वापस लिए गए। 16वीं लोकसभा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिसमें कुछ विधेयक निम्नलिखित हैं: द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बिल, द जुवेनाइल जस्टिस, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, द बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट बिल 2016, the Constitution 101st Amendment Bill 2016 regarding introduction of the Good and Service Tax, and to confer simultaneous powers on Parliament as well as the state legislatures, including union territories with legislature. The Integrated Goods and Service Tax Bill 2017, Aadhaar of Financial and Other Subsidized Benefits and Service Bill 2016, the Mental Health Care Bill, the Constitution 102nd Amendment Bill 2018 regarding Constitution of the National Commission for Backward Classes under the newly inserted Article 338B of the Constitution, the Fugitive Economic Offender Bill, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Amendment Bill, and the Constitution 103rd Amendment Bill, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्यों के अधीन सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हैं, 16वीं लोकसभा के दौरान 1,117 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए। महत्वपूर्ण विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पारित किए गए। 16वीं लोकसभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 23,808 पत्र सभा पटल पर रखे। इस लोकसभा के दौरान सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात और उस दिन की बैठक के अंत में 6,244 अविलंबनीय लोकमत शून्यकाल के मामले में उठाए। माननीय सदस्यों के ने नियम 377 के अधीन भी 4,718 मामले उठाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में मैंने विनम्रतापूर्वक सदस्यों को महत्वपूर्ण मामले उठाने के अधिकतम अवसर प्रदान करने का प्रयास किया और यही दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की भी अनुमति प्रदान की, जो ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। सदस्यगण, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं दी। अविश्वास प्रस्ताव पर 11 घंटे से अधिक चर्चा चली
और मत विभाजन के बाद यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत बड़ी संख्या में मामलों के लिए अनुमति प्रदान की, जिससे सदस्यों को उनके द्वारा उठाए गए मामलों के उत्तर मंत्रियों से प्राप्त करने में मदद मिली। वास्तव में इस अवधि के दौरान 18 ध्यानाकर्षण के मामले उठाए गए। मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर करीब 659 वक्तव्य भी दिए। 16वीं लोकसभा के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर नियम 193 के अधीन 33 अल्पकालिक चर्चाएं हुई, जिनमें से लगभग 9 अल्पकालिक चर्चाएं पर आंशिक चर्चा हुई। इस लोकसभा के दौरान मैंने सदस्यों की सहायता के लिए एक पहल के रूप में अध्यक्षीय शोध कदम SRI का गठन किया। SRI ने विभिन्न विषयों पर अनेक प्रस्तुतिकरण किए, जिनसे चर्चा के दौरान सदस्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन अध्ययन के लिए प्रभावी सहभागिता करने में मदद मिली। सदस्यों से प्राप्त फीडबैक, अभी भी लोगों ने कहा, उसके अनुसार इससे उन्हें सभा में सक्रिय भागीदारी एवं गंभीर चर्चा में सहायता मिली। SRI के तत्वावधान में विविध विषयों पर 37 वर्कशॉप आयोजित किए गए। साथ ही SRI द्वारा 2 सम्मेलन भी आयोजित किए गए, जिनमें 5-6 मार्च 2016 को आयोजित नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख थी, जिसकी थीम एम्पावर्ड वुमेन एम्पावरिंग नेशन ऐसी थी। SRI द्वारा युवा विद्यार्थियों हेतु 1 व 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जिसमें युवाओं ने बहुत रुचि दिखाई है और विदेश की अनेक संसदों ने भी इससे लाभान्वित होने की इच्छा व्यक्त की है। इसका उद्देश्य इतना ही था कि हमारे जो युवा हैं, जिन्होंने 12वीं पास की है, ग्रेजुएट है, वो यहाँ आकर के सदन का कार्य भी देखे, समझे, व्हाट इज पार्लियामेंट, समितियों का काम कैसे होता है, ये युवा हमारे समझते हैं इसमें आकर के। साथ ही SRI के अंतर्गत संसदीय प्रणाली एवं कामकाज से संबंधित विषयों पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए फेलोशिप स्कीम भी प्रारंभ की गई है। मैं इंटर्नशिप एवं फेलोशिप समितियों, इसमें भी हमारी सदस्यों की ही हमने समितियां बनाई थी जो ये सब काम देखते थे। इन सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। BPST, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग के तत्वावधान में लोकसभा सचिवालय ने राज्यों के पत्रकारों को हमने एक अलग तरीके से कार्यकारण और पत्रकार जो डिस्ट्रिक्ट के पत्रकार है, प्रदेश के पत्रकार है, जो यहाँ बहुत कम आ सकते हैं, वो यहाँ आकर के लोकसभा की कार्रवाई को समझे और कैसे चलता है उसको देखे भी। और इसलिए ऐसे विधानसभाओं के मीडिया कर्मियों के लिए भी प्रबोधन के कार्यक्रम आयोजित किए और जिनसे खुशी होती है 23 राज्यों के करीब 435 पत्रकार एवं मीडिया कर्मी लाभान्वित हुए हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के तत्वावधान में वर्ष 2018 में नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम वी फॉर डेवलपमेंट थी। इसमें देश के 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें नीति आयोग के 20 उपाध्यक्ष और सदस्य, विशेष विशेषज्ञों और मैं कहूँगी कि हमारे कई वरिष्ठ सांसद भी इसमें शामिल भी हुए और उन्होंने आए हुए जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी किया। मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस सचिवालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में एक पहल करते हुए मैंने सभा पटल पर सदस्यों द्वारा सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक ई-पोर्टल की शुरुआत की है और यह परियोजना काफी सफल रही है। सदस्यों ने विभिन्न सूचनाओं को सभा पटल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि संसदीय ग्रंथालय को डिजिटल बना दिया गया है और हाल ही में सदस्यों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल ई-पार्लियामेंट शुरू किया गया है। इसमें हमारे अधिकारीगण तथा विशेष रूप से श्री अहलुवालिया जी भी आज आए नहीं, मगर उनका भी बहुत सहयोग रहा, बाकी भी अनेक सदस्यों का सहयोग रहा। मैं उन सबकी बहुत आभारी हूँ। आप सभी जानते हैं कि कल 12 फरवरी 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के तैल चित्र का अनावरण किया गया। मेरे कार्यकाल में माननीय अटल जी को यह सम्मान प्राप्त होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और इसके लिए मैं पोर्ट्रेट कमेटी के सभी सदस्यों को फिर एक बार उनको धन्यवाद देती हूँ।
जैसा कि हम जानते हैं कि इस लोकसभा में 1612 से अधिक घंटे की बैठकें की। सदन में अव्यवस्थाओं के कारण हुए व्यवधानों में समय तो व्यर्थ हुआ, समय कुल 442 घंटे 19 मिनट रहा। सभा ने 728 घंटे से अधिक देर तक बैठकर सभा के नियत कार्यों को पूर्ण किया है। आज जब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है, मेरे मन में मिश्रित भाव आ रहे हैं। जहां मैं एक ओर संतुष्ट महसूस करते हुए आप सभी के साथ यह भाव विनम्रता के साथ साझा कर रही हूं कि मैंने पूरी ईमानदारी एवं शुद्ध अंतःकरण के साथ सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के तहत इस सदन की कार्रवाई संचालित करने और सभी माननीय सदस्यों को कार्रवाई में भाग लेने एवं अपनी बात रखने के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराने तथा अध्यक्ष के उच्च संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश की है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मेरा सदा प्रयास रहा है कि सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता को ध्यान में न रखते हुए मैं इस सभा और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ रक्षा कर सकूं और हमारी संसदीय प्रणाली के उच्च आदर्शों को आगे बढ़ा सकूं। अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों के निर्वहन में हम सब 5 सालों से एक परिवार की तरह साथ में रहे। अब हमारे लोकतंत्र की उच्च स्थापित परंपराओं के अनुरूप जनता जनार्दन से पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी उनके पास जाएंगे। इसलिए इस अवसर पर मेरे हृदय में संतोष के साथ बिछड़ने की भी अनुभूति है। हमने मिलकर देर रात बैठकर इस पवित्र सदन में देश के हितों के मुद्दे पर अनेक बार चर्चाएं की, एक दूसरे के विचार सुने, उत्तम निष्कर्ष निकाले एवं कई परिवर्तनकारी विधानों का निर्माण किया। सभा ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिनसे हमारी तरक्की एवं गरीबों तथा वंचितों को अधिकार दिलाने की महत्वपूर्ण पहल की गई। एक बार फिर समाज के सभी वर्गों के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए मैं इस सभा का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। हालांकि इस सम्माननीय पद सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कुछ आशाएं पूरी नहीं हो पाई होगी। कभी कभी कुछ साथियों के मन में निराशा और मायूसी का भाव भी आया होगा, परंतु मैंने अपनी सर्वोच्च क्षमता एवं निष्ठा के साथ सदन के संचालन की कोशिश की। इस सदन के सुचारू संचालन में सहयोग और समर्थन देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी विपक्षी दलों के नेताओं, बीएससी के सभी सदस्य, इसमें पूर्व संसदीय कार्य मंत्री स्वर्गीय श्री अनंत कुमार जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है, वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री, उनके सहयोगी राज्य मंत्री का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस सदन के पीठासीन अधिकारी का महत्वपूर्ण कर्तव्य साझा करने के लिए मैं माननीय उपसभापति डॉक्टर एम थम्बीदुराई जी, उन्होंने तो ऐसा किया है कि जितनी देर कहूँ वो सभा के संचालन के लिए बैठते थे, कभी उन्होंने ना नहीं कही। इसके लिए वास्तव में बहुत आभारी हूँ मैं। सभापति पैनल के सदस्य श्री आनंदराव अड़सुल जी, श्री अर्जुन चरण सेठी जी, हुकुमदेव नारायण यादव, के.एच. मुनियप्पा जी, श्री के. नारायण राव, डॉक्टर पी. वेणुगोपाल, श्री प्रहलाद जोशी, श्री रमन डेका, श्रीमती डॉक्टर रत्ना डे और श्री कलराज मिश्रा जी, इनको सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी दलों एवं समूह के नेताओं एवं सभी माननीय सदस्यों को हमारे संसदीय लोकतंत्र को चलाने में उनके सहयोग एवं योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ के प्रति दर्शाए गए सम्मान के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इस सम्मानीय सभा के संचालन में सतत शक्ति स्रोत और सहयोगी बने रहने के लिए लोकसभा की महासचिव और उनकी टीम के अधिकारियों, दोनों मार्शलों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सतत उनका सहयोग मिलता रहा है, तो मैं आप सभी का आभार करती हूँ। लोकसभा सचिवालय के साथ साथ मेरे अपने अध्यक्ष कार्यालय के सभी कर्मचारियों के प्रति
लोकसभा से संबंधित सभी कार्यों का प्रतिबद्ध, कुशल और पेशेवर रूप से निष्पादन करने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैं संसदीय कार्य कवर करने के लिए और लोकतंत्र के सजग प्रहरी बने रहने के लिए सभी मीडिया कर्मियों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। संसदीय सुरक्षा सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों जो सजगता से संसदीय परिसर की संरक्षा कर रहे हैं, उनकी भी मैं प्रशंसा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बागवानी विभाग, क्योंकि आप आते हो तो अच्छे अच्छे फूल देख करके सबका मन उल्लासित ही रहता है, तो बागवानी विभाग और अन्य सहयोगी एजेंसियों सहित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना मूल्यवान सहयोग दिया। माननीय सदस्यगण, 16वीं लोकसभा के जो सभी प्रभावी उद्देश्यों के लिए आज समाप्त हो रही है, उसके साथ मैं भी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इस सभा में आपको संबोधित कर रही हूँ। लोकतंत्र के एक विनम्र सेवक के रूप में मुझे इस महान संस्था के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ। इस देश के नागरिकों एवं प्रवासी भारतीयों से लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका रूपी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर संस्था एवं संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप तथा मेरे सैद्धांतिक रुख पर प्राप्त व्यापक जनसमर्थन एवं सराहना से मुझे विनम्र संतोष की अनुभूति हो रही है। संसद के दोनों सदनों के कार्यों में समन्वय के लिए मैं राज्यसभा के वर्तमान तथा पूर्व सभापति महोदय के प्रति भी आभारी हूँ। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा पूर्व राष्ट्रपति जी को भी उनके द्वारा दिए गए कुशल मार्गदर्शन के लिए अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। लोकसभा की अवधि पूर्ण होने वाली है। संविधान के अनुरूप शीघ्र ही अब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होगा, जिसमें जनता जनार्दन को अपने बहुमूल्य मतदान का अवसर मिलेगा। मुझे आशा है आप सभी ने अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया होगा और आशा करती हूँ कि आज आशीर्वाद भी मिला है माननीय मुलायम सिंह जी का कि भविष्य में भी आप उनकी आशाओं एवं अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जनसेवा के प्रति समर्पित रहेंगे। उनका आशीर्वाद सभी को है, सभी को। माननीय सदस्यगण, आप सभी ने मुझे यह जो अवसर प्रदान किया उसके लिए पुनः सभी का आभार मानती हूँ। एक बात और भी कहूँगी, हो सकता है सभा के संचालन के समय किसी से कुछ कटु शब्द बोले होंगे, कुछ थोड़ा ऊंचे स्वर में मैंने बोला भी होगा, वो भी केवल सभा सुचारू रूप से चले इसलिए बोला होगा, मगर इसके लिए मैं अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं आज हृदय से उनकी भी माफी मांगती हूँ कि यह केवल सभा के लिए किया गया था। इस महान संस्था का काम भी निकटता से मैंने इस कामकाज को इसके समग्र गौरव तथा बृहत्तर सफलता के साथ पूरा होते मैंने भी देखा। मेरे कर्तव्य निभाने के प्रयास में किसी को कष्ट हुआ हो तो पहले ही कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगामी लोकसभा के चुनाव में सफलता के लिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और अब मुझे लगता है हम सभी ने मिल करके इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, अपने स्वयं के लिए भी हम सभी मिलकर एक प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी वो भी कभी दुख नहीं हो, हम इसीलिए काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। और इसलिए मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ। स्कूल जैसा लगा आपको ना? जाते जाते एक शिक्षक की भूमिका नहीं, आप बोलते हो ना मैं कठोर टीचर भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, तो जाते जाते वो भी क्या अब राष्ट्र का होगा और फिर समापन होगा। The House stands adjourned, sign a tie.